तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, जैसे देखो ये ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, और ए और बी के बीच में ये R1 और R2, R3, R4, R5, ये अनबैलेंस है। मतलब एग्जांपल देता हूं, जैसे 1 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम, ये 1 ओम। देखो बच्चों सारी वैल्यू अलग है, कोई रेशियो नहीं है कि अगर दिस अपॉन दिस और ये इक्वल नहीं आ रहा रेशियो, इसका मतलब ये अनबैलेंस ब्रिज है। तो अनबैलेंस ब्रिज को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो बच्चों इसके बहुत सारे तरीके हैं। उनमें पहला तरीका है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व किया जाता है। तो किरचॉफ लॉ हमने पढ़ा नहीं है, हम आगे समझेंगे इसको। दूसरा तरीका है बच्चों इसका, आपको एक मतलब मेथड है, ये बीटेक में सिखाया होता है किताबों में, स्टार डेल्टा मेथड बोलते हैं इसको, जिसको भी सिखाऊंगा। और तीसरे एक दो तरीका और है जो इस वीडियो में, ऊपर कोई वीडियो दिख रही होगी आपको लिंक में, उस वीडियो से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये स्टार डेल्टा से सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये हटाया नहीं जा सकता, और ये हटाया नहीं जा सकता तो ये सॉल्व नहीं हो सकते, तो क्या करें फिर, कैसे सॉल्व करें? तो अगर ऐसा हो जाए, मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल है, अगर ऐसा हो जाए कि इस ट्रायंगल की बजाय इसका एक ऐसे रेजिस्टेंस बन जाए, ठीक है बच्चों, इस वाले ट्रायंगल की बजाय, तो देखो मिटा के देखते हैं, देखना आप, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में और फिर सीरीज में, तो सॉल्व किया जा सकता है। तो होगा कैसे ये कैसे आ गया? तो बच्चों इससे बोलते हैं स्टार डेल्टा मेथड। देखो कैसे अप्लाई किया जाता है इसको। जैसे मान लो ये एक डेल्टा है, डेल्टा किसको बोलते हैं बच्चों? एक ट्रायंगल को, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूं डेल्टा से स्टार। देखो बच्चों स्टार से डेल्टा भी होता है और डेल्टा से स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार, दोनों मेथड होते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि जहां डेल्टा बनता है वहां स्टार जरूर बनता है, और जहां स्टार बनता है वहां डेल्टा जरूर बनता है। तो जो इजीएस्ट तरीका है फाइंड करने का, समझ रहे हो, रेजिस्टेंस फाइंड करने का या कैपेसिटेंस, वो इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। तो मुझे रेजिस्टेंस में आसान तरीका लगता है डेल्टा से स्टार कन्वर्जन, ठीक है। तो ये डेल्टा है, स्टार क्या होता है? देखो हम वैसे तो स्टार ऐसे बनाते हैं बच्चों, है ना, लेकिन ये स्टार नहीं, मतलब स्टार मतलब इसमें से टेल निकल रही हो। तो मैं कह रहा हूं कि ये डेल्टा को मैं ऐसा स्टार बनाने जा रहा हूं। कैसे बनेगा? देखो इसको ऐसे मान लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, ये R1, ये R2, ये R3, 3 रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मानो कि ये ए से इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। ये कहां से आया, कैसे आया, ये सब आप नहीं सोचना हमें, क्योंकि प्रूफ नहीं करना। ये मेथड स्कूल में लगा नहीं सकते, आप ध्यान रखना। स्कूल में जो मेथड लगाएंगे वो किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, जिसे आगे समझाऊंगा मैं। अभी ये मेथड है एग्जामिनेशन कंपटीशन में जल्दी से सॉल्व करने का तरीका। तो देखो ये आ रहे, तो जैसे यहां से यहां आपको जाना है, तो क्या करो, इसको कैसे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं यहां ऐसे बना लेता हूं, इसको RA लिख लिया, इसको RB, इसको RC, ठीक है, उसी को यहां बना लिया, तो इजी रहता है याद रखना। देखो जैसे RA क्या होगा, RA इन दोनों के बीच में है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, R1 R3 अपॉन तीनों के सम से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये RA की वैल्यू आ गई इसकी, मतलब इन दो से बनाया, ठीक है। अब आया कौन? RB। RB किन के बीच में है? 1 और 2 के, तो 1 2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसके बाद आया RC। RC इन दो के बीच में, तो R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब जो जिसके बीच में है उसे, उन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो और सम से डिवाइड कर दो। समझ में आ गया बच्चों? क्या करना है, जहां पे भी ये रेजिस्टेंस है तो इसके दोनों तरफ कौन थे जिनका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा था, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जिन पॉइंट से ये जुड़े हैं उन्हीं पॉइंट से इस रेजिस्टेंस को जोड़ना है। याद आ गया? अब इसमें ये नहीं याद रखना होता है कि 1 कौन सा था, 2 कौन सा था। आपको ट्रायंगल दिख रहा है कहीं
अनबैलेंस कही, तो उस ट्रायंगल में से स्टार बनाया और उनकी वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके तीनों के सम से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब एक बच्चा कहता है सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे यहाँ पे सर एक रेजिस्टेंस और तो इसको जोड़ दो भाई, इसको एक बना लो। ठीक है, यानी कि ये दो है, ये एक ही है, रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूं। ठीक है, नोट करो इसको बच्चों। देखो जैसे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ऐसे। ठीक है, अनबैलेंस है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, आपको दिख रहा है दो डेल्टा है, एक डेल्टा ये, एक डेल्टा ये, किसी एक डेल्टा को कन्वर्ट कर लो। तो मैं इस डेल्टा को कन्वर्ट कर लेता हूं ऐसे। अब मैं इसे R1 लिखने जा रहा हूं, कुछ भी नाम रख लिया इसका, चलो X रख लेते हैं। क्या नाम था इसका, वैसे RA लिखते थे या RB। X की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों के सम से डिवाइड करो, तो X आ जाएगा 1 × 3 अपॉन 1 + 3 + 2। समझ रहे हो, 1 + 3 + 2, 3/6 यानी कि 1/2। बच्चों कैलकुलेशन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, कुछ भी गड़बड़ हो जाती मेरी कैलकुलेशन में तो वो आप देखोगे। ठीक है, ऐसे अब इसको y मान लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू, ठीक है, इन पॉइंट के नाम रख लो कुछ, ये A B, ये C, ये D। ठीक है, ये A है। y की वैल्यू तो 3 × 2 है ना, इनके बीच में है ना दो के, और तीनों के सम से डिवाइड, 1 + 3 + 2 कितना आ जाएगा, 6/6, दैट इज 1। अब 2 की बारी, अब ये सॉरी ये Z, तो Z रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो Z होगा 2 × 1, 1 + 3 + 2 कितना आ जाएगा, 2/6, दैट इज 1/3 ओम। क्लियर है, तो X की वैल्यू आ गई, Y की वैल्यू आ गई और Z की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं और कोरस्पॉन्डिंग वहीं पे अटैच रखना है इन वायर को जहां से बनाए। ये देखो ये C और D पे अटैच था ना, तो ऐसे हो गया। अब देख के समझ में आ रहा है बच्चों कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। हाँ, ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों किस में है, सीरीज में, फिर पैरेलल में। तो चलो X की जगह रख देते हैं उसकी वैल्यू 1/2, Y की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं 1, Z की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं 1/3। ठीक है, ऐसे बच्चों। अब देखो ये ऊपर वाले दो सीरीज में, तो 4 + 1/2, 4 दूनी 8, 8 + 1 9, 9/2 है ना, ये 9/2 आ गया। और ये 1 + 1 2, तो ये सर्किट कुछ ऐसा बना, ये 9/2 और ये 2 और ये 1/3। ठीक है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, फिर सीरीज में। तो पैरेलल में कितना होता है बच्चों, पैरेलल में 2/9/2 + 2, तो ये हो जाएगा 18 और 2 दूनी 4, 9 + 4 13। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है 1/3। तो बच्चों देखो अब ये सीरीज में आ गए, तो इन्हें जोड़ लो, RAB 1 + 18/13, 13 + 18/13, 8 और 3 11, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, 1 से 1 काट दो, 3 से 3, ऐसा मत कर देना। ये आंसर आ गया बच्चों आपका 31/13। कैलकुलेशन देख लेना, फिर कह रहा हूँ कैलकुलेशन अपने आप करो, बस ये तरीका समझा दिया, सीरीज, ये सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, तो बड़ा इजी था। ठीक है, तो जब भी अनबैलेंस ब्रिज आए तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर ये कैपेसिटर में आ जाए फिर क्या करते हैं, देखो बच्चों कैपेसिटर में कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जो ये वीडियो है, जिस आप अगर आप इससे भी शॉर्ट करना चाहते हो तो वीडियो में ना फॉर्मूले बना रखे हैं मैंने
कि पूरी वैल्यू ये 4-5 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4 R5, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, कर सकते हो आप ऐसे भी। तो इन कैपेसिटर, देखो बच्चों कैपेसिटर में पहले अनबैलेंस ब्रिज देखते हैं। कैपेसिटर में ब्रिज ऐसे बना रहा हूं मैं, देखो ऐसे भी तो बनाया जा सकता है ये, हमेशा ऐसे बनाने की कोशिश करो, ऐसे की बजाय ऐसे, ठीक है। इसमें C1 मान लो ये हो 2 माइक्रो, 4 माइक्रो, 8 माइक्रो, 16 माइक्रो और ये 5 माइक्रो फैरेड है। बताओ सॉल्व हो जाएगा ये तो हो रहा है सॉल्व। 2/4 कितना होता है बच्चों? 1/2। 8/16 1/2। तो सॉल्व हो रहा है, इसमें तो जरूरत ही नहीं है, इसे हटा दो सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये नहीं था। अब बताना, अब अनबैलेंस हो गया। 2/4 1/2 होता है, 8/2 कितना होता है बच्चों? 4। तो ये तो अनबैलेंस हो गया। अब क्या करें? तो देखो बच्चों, ऐसी जगह हमें एक मेथड की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने रेजिस्टेंस में आपको बड़ा इजी था, रेजिस्टेंस में स्टार से डेल्टा से स्टार बनाना, कैपेसिटर में स्टार से डेल्टा सीखो, ठीक है। डेल्टा से स्टार नहीं, मतलब होते हैं मेथड, लेकिन मुझे सबसे इजी यही लगता है, इनमें दिमाग पे कोई लोड नहीं लेना होता, ठीक है। तो स्टार से डेल्टा, फिर किसी वीडियो में और मैं बता दूंगा आपको ये सब उल्टा कन्वर्जन भी। आज मैं स्टार से डेल्टा सिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये C1, ये C2, ये C3, इनके नाम रख लो A B C, ठीक है बच्चों। ये 3 कैपेसिटर हैं और इससे सॉल्व करना है, कन्वर्ट करना है किसमें? एक डेल्टा में। हाँ डेल्टा बनाएंगे, हाँ बेटा। रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, कैपेसिटर, ठीक है। ये हो गया ऐसे, थोड़ा डायग्राम के हिसाब से बनाऊं, ऐसे। A B C, ठीक है। A B के बीच में ये, फिर C ऐसे। इसको क्या रखते हैं? अच्छा यहाँ ना थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये A कर लेते हैं, B, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, याद करने में, अभी समझने में आसानी रहेगी। इसको C1 लिखेंगे, इसको C2, इसको C3, ठीक है बच्चों। ये स्टार है, इससे डेल्टा बना रहे हैं हम। देखो कैसे बनेगा स्टार से डेल्टा। C1 ये वाली वैल्यू, इसको यहां बना लो रफली, इसको यहां बना लो, C2 C1 यहां, ठीक है। C1 की वैल्यू देखो बच्चों, C1 होगा यहां, वो होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, CA CB अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तीनों के सम से डिवाइड कर देंगे। C2 होगा, इनके बीच में बना है ना दो के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों के सम से डिवाइड करो। C2 होगा CBCC अपॉन ABC लिखेंगे ना बच्चों, CA प्लस CB प्लस CC, ठीक है। अब जरा C3 बताओ आप। C3 आपने बताया तो इसका मतलब आपको समझ में आया। C3 क्या होगा? देखो क्या करेंगे, इन दो के बीच में बनाए ना ये, तो CA CC अपॉन CA प्लस CB प्लस CC, बड़ा इजी है। मतलब इन दो के बीच, जिन दो के बीच में बनना है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों के सम से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, समझ रहे हो बच्चों? ऐसे। तो ये आपने स्टार से क्या सीखा है? इस केस में स्टार टू डेल्टा, इसको स्टार बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन कैसे करें? तो बड़ा इजी है। जैसे क्वेश्चन है, ऐसे 1 माइक्रो, 2 माइक्रो, 3 माइक्रो, 4 माइक्रो, 1 माइक्रो, ठीक है। इनबैलेंस है ना, देखो 1/4 2/1 है ना, और ये 3 माइक्रो। क्या करो बच्चों, हमें लिख रहा है कि इनबैलेंस है, इसको हटा नहीं सकते। तो हमने देखा यार ये एक स्टार बन रहा है यहाँ, देखो ध्यान से, 3 टेल निकलनी चाहिए, तो तीनों टेल निकल रही है ना, ऐसे स्टार बन रहा है। तो स्टार बन रहा है तो एक कैपेसिटर यहाँ बना दो, एक कैपेसिटर यहाँ बना दो, जिन पॉइंट से अटैच है, देखो यहाँ
और एक कैपेसिटर यहाँ बना दो, ठीक है। इसका नाम C1 रख लेते हैं, इसका X रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका Y रख लेते हैं, इसका नाम Z रख लेते हैं। सर इससे ज़्यादा होते तो ज़्यादा क्यों होते, 3 ही टेल निकालनी है। अब X क्या होगा बताओ बच्चों, X ये वाला कैपेसिटर कितना होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइक्रो 2 माइक्रो, ठीक है, और तीनों के सम से डिवाइड कर दो, 1 माइक्रो 2 माइक्रो 3 माइक्रो, ठीक है। X इक्वल टू 2/6 यानी कि 1/3 माइक्रो फैराड, ठीक है, समझ आई बात। Y कितना होगा बच्चों, 2 × 3 1 + 2 + 3, भाई तीनों के सम से डिवाइड करना है, तो 6/6। अब गलती से जैसे मैंने रेजिस्टेंस में वैल्यू ली थी ना, इस बार ऐसे ही ली है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी मुझे इजी लगती है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइक्रो, और बोर्ड से कैमरा से बाहर तो नहीं जा रहा है, देखो। इसके बाद Z कितना होगा, Z होगा 1 × 3 है ना, अपॉन 1 + 3 + 2, तो 3/6 1/2 माइक्रो, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसको मिटा देते हैं। सर हम कैसे मिटाएंगे तो दूसरा डायग्राम बना लो बिल्कुल ऐसी। अब ये देखो ऐसे कनेक्ट हो गए ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस पॉइंट का नाम क्या रख लें, C रख लेते हैं। ये देखो A, ये A, ये B, ये B, देखो A और C के बीच में है, ये भी A और C के बीच में, ये दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं तो A और C के बीच में ये दो पैरेलल में, दैट इज Z कितना है 1/2 माइक्रो और 4 माइक्रो, ये C है। ऐसे ही ये और ये देखो B और ये C, तो Y और 1, Y कितना है बच्चों 1 माइक्रो, ये भी 1 माइक्रो, ये भी किस में है पैरेलल में, और ये ऊपर X है ऐसे, दैट इज X कितना है 1/3 माइक्रो, ठीक है। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, कितना आ जाएगा बच्चों 1/2 + 4 कितना होता है 1/2 + 4, भाई इस बार तो पैरेलल में सिंपली ऐड होता है ये, तो 4 दूनी 8, 9/2, 4 + 1/2, हाँ 9/2, और ये 2, तो ये और मॉडिफाई हो जाएगा। देखो ये C के बीच में ये हो जाएगा 9/2, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों 2, और ये कितना हो जाएगा 1/3। अब ये दोनों सीरीज में, ठीक है, और फिर पैरेलल में, तो मैं क्या उम्मीद करूँ आपको आ गया ये, अब तो हो जाएगा ना सॉल्व। तो इस तरीके से अनबैलेंस ब्रिज सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, कहीं भी किसी चैप्टर में कहीं पे मिला आपको इस तरीके से। लेकिन ये मेथड स्कूल में नहीं लगा सकते आप, तो स्कूल के लिए आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ना होगा, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, सॉल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है। जो अब मान लो इसे सॉल्व करना है तो बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है, लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर इसे देखो ये अनबैलेंस ब्रिज है, ठीक है, 1:1 2:1, तो ये नहीं हटा सकते। इसमें देख लो 1:3 1:4, ये नहीं हटा सकते। तो क्या करें, तो इन दो को देखो, ये स्टार देखो, एक स्टार ये देखो, इन दोनों को हटाओ, ठीक है। तो इन दोनों को हटाने से, ठीक है, यहां एक कैपेसिटर आएगा ऐसे, यहां एक कैपेसिटर आएगा, यहां एक कैपेसिटर आएगा, ठीक है, आ गया। अब इनको हटा दो जरा, ठीक है बच्चों। फिर इन दोनों को हटाने से यहां एक कैपेसिटर आएगा, है ना, ये बना देते हैं यहां तक, और यहां एक कैपेसिटर आएगा, और यहां एक कैपेसिटर आएगा। अब इनको हटा दो। देखो बच्चों, क्या आप समझ में आ रहा है, देखो ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में है, ठीक है, ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में है, और इसके बाद ये सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, ये रहा, ये वाला ये कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर ये है, और ये 3 पैरेलल में ये रहे, और ये 3 पैरेलल का कॉम्बिनेशन ये रहा,
और मुझे नहीं लगता अब आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे फिर पैरेलल में। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल अब कुछ इनफाइनाइट लेटर के क्वेश्चन देखते हैं। ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, देखो जैसे ये एक लैडर है, ये कैपेसिटर में भी हो सकता है क्वेश्चन और रेजिस्टेंस में भी, ठीक है। ऐसे ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है अप टू इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे इंफिनिटी तक ये लेटर चला जा रहा है। हमें इसका कैपेसिटेंस बताना है ए और बी के बीच में, सॉरी रेजिस्टेंस। वैल्यू क्या दे रखी है, इसका रेजिस्टेंस 1, इसका 2, ऐसे, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो बच्चों, अगर ये वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होती तो ये मेरे बस की भी नहीं था क्वेश्चन। इसमें ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में ए और बी के बीच में बताना है। अच्छा, मैंने हमेशा बताया कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एंड से शुरू करते हैं सॉल्व करना, लेकिन एंड तो है ही नहीं ना, इसका इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि इसमें ना, ये देखो, ये जो ब्लॉक है बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों, ऐसे हो रहा है ना। यानी कि एक जैसा ब्लॉक इनफाइनाइट तरीके, मतलब ब्लॉक तक रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को रटना नहीं है बच्चों, समझना है आपको इसे, ठीक है। इन्फिनिटी तक रखे हैं बहुत सारे, इनफाइनाइट ब्लॉक है यानी कि। अब एक बात सोचो, मान लो ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ भी है, मान लो एक्स आंसर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सोचे कि इसे सॉल्व कैसे करें, तो 1 ओम और 2 ओम बताओ सीरीज में है पैरेलल में, तो किसी में भी नहीं है, क्योंकि ना तो करंट सेम है ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देख लो, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दूँ सी और यहाँ लिख दूँ डी, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वीसी माइनस वीडी, और करंट भी सेम नहीं है इनमें, तो ना तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग सेम है 1 ओम में और 2 ओम में, ना करंट सेम है, तो सीरीज ना पैरेलल। समझ में आया बच्चों। अच्छा, फिर आंसर ऐसा लगता है सर जब इनफाइनाइट ब्लॉक है तो इनफाइनाइट आंसर होना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, जैसे 1 ओम है, 2 ओम के साथ तो पता नहीं लग रहा है सीरीज में या पैरेलल में, लेकिन 1 ओम से आगे जितना सर्किट है इस 1 ओम से, उसके साथ वो सीरीज में है, क्योंकि जो करंट इससे गुजरेगा वही पूरे सर्किट से गुजरेगा, अलग अलग ब्रांच में चाहे जैसे जाए, लेकिन पूरे सर्किट से वही गुजरेगा ना। तो इसका मतलब ये पूरा सर्किट इस 1 ओम के साथ सीरीज में हुआ। और ये जो 2 ओम है, इससे अगला हिस्सा, इस 2 ओम से अगला हिस्सा सारा किस में है, पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज सेम है। देखो, इस 2 ओम के अक्रॉस सी और डी के अक्रॉस 2 ओम पोटेंशियल वीसी माइनस वीडी, और इससे आगे वाले के साथ भी तो वीसी माइनस वीडी है। इसका मतलब सीरीज, फिर सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन यहां से आगे तो सीरीज है, लेकिन इससे आगे पैरेलल है, फिर 1 अगले हिस्से के साथ सीरीज में, फिर ये 2 के साथ पैरेलल में, यानी कि सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल। सीरीज का मतलब बढ़ना और पैरेलल का मतलब घटना, यानी कि बढ़ रहा है घट रहा है, इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो आंसर इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आंसर 0 होता है। सोचो r बाई इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ सीरीज पैरेलल हो रहा है, तो ये फाइनाइट आंसर है। अब होगा कितना आंसर वो देखने जा रहे हैं। तो बच्चों पहले से एक बात सोचो, इन्फिनिटी प्लस समथिंग, इन्फिनिटी प्लस समथिंग क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस समथिंग क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। फिर एक और बात समझो, मतलब इन्फिनिटी में कुछ जोड़ दो तो भी इन्फिनिटी रहता है, और एक कुछ घटा दो तो भी इन्फिनिटी रहता है। फिर जैसे मान लो तराजू है, एक तराजू बड़ी सी तराजू, उसमें ना चीनी तोली जा रही है, ठीक है, 1 क्विंटल चीनी तोड़ ली आपने, जब वो बैलेंस हो रखे हैं पढ़ ले, तब आपने उसमें से 1 क्रिस्टल उठाया चीनी का, ठीक है, तो क्या इनबैलेंस हो जाएगा, नहीं, बहुत हल्का मास है वो, क्योंकि उसमें तो इनफाइनाइट ब्लॉक रखे हैं, और वो ब्लॉक, वो टुकड़ा वापस चीनी का उसमें डाल दिया, भाई निकाला तो भी बैलेंस, और वापस रख दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। देखो, हम सोच रहे हैं कि इसका आंसर x है, मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको यहाँ से तोड़ूंगा सर्किट को, ठीक है, सी और डी से, तो ये सर्किट क्या रह जाएगा, ऐसे, ऐसे ना, सी और डी से, ठीक है। मुझे बताओ, आपने एक ब्लॉक हटाया है, ठीक है, अब कितने ब्लॉक बचे, तो इन्फिनिटी -1, तो इन्फिनिटी -1 क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी, यानी कि अभी भी उतने ही ब्लॉक हैं,
तो इसका मतलब जो आंसर ए और बी के बीच में यहां आना चाहिए था वही कितना आएगा, यहां पे आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो वो यहां आएगा। तो देखो ये आपने हटाया और यहां पे x आया, तो देखो क्या करें बच्चों, ये 1 ए बी के बीच में रेजिस्टेंस x। अब मैंने क्या किया, इसको बच्चों पूरे को x ओम मान लिया। ठीक है भाई, ये कुछ भी है तो इसको x माना जा सकता है c और d के बीच में। ठीक है, और फिर जो x बनाया, जो हटाया था ब्लॉक, फिर वो वापस लगा दिया। अगर वो वापस लगा दिया तो अब कितने इन ब्लॉक है इसमें, इनफाइनाइट। फिर आंसर क्या आएगा, x। समझ में आया? जैसे चीनी तुल रही थी, एक ब्लॉक हटाया तब भी 1 क्विंटल, वो वापस डाल दिया तो भी। तो मतलब इसको हटाया तो आंसर x, और इस सी और डी के बीच में इक्विवेलेंट आया, उसको वैल्यू बना भी तो सकते हैं ना हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया उसका x ओम का, और फिर वापस वही लगा दिया जो हटाया था ब्लॉक। ठीक है, तो आंसर x आना चाहिए। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में। तो पैरेलल में आंसर क्या होता है बच्चों, देखो 2 पैरेलल x ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 2 पैरेलल x, और ये 1 ओम है। ठीक है, और ए बी के बीच में आंसर x आएगा। ये कितना होगा, 2 पैरेलल x, 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। अब ये दोनों किस में हुए, सीरीज में, और आंसर फिर क्या आएगा, x। तो देखो यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, x इक्वल टू, ये दोनों सॉल्व होके 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेते हैं, 2 प्लस एक्स 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो फिर ये इधर जाएगा एलसीएम, तो यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चों। देखें कम है हमारे पास, तो 2x मतलब इसको इधर भेज दिया मल्टीप्लाई करने, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3x। ठीक है, 2 प्लस 3x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। x की वैल्यू आएगी बच्चों, देखो माइनस बी, यानी कि -1 है b, +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट मेथड मतलब श्रीधराचार्य विधि लगा रहे हैं हम, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 2a। ठीक है, तो देखो बच्चों 1 प्लस माइनस जो भी है, और ये क्या हो जाएगा, 8 का रूट 9 का रूट 3 अपॉन 2। तो माइनस तो डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि माइनस साइन आ जाएगी, 4/2, 2 ओम आंसर आ गया। ठीक है, मैंने पहले बताया था कैलकुलेशन आप खुद देखना, हो सकता है गलत हो, कंसेप्ट सही है, स्टेप सही है। ठीक है, मतलब क्या करना है, जैसे आंसर मान लो अपनी तरफ से कुछ x मान लिया, और फिर उस ब्लॉक को हटा के फिर वही आंसर आता है, तो उसको क्या मान लिया, जैसे ये उतना ही आंसर आ रहा है x, तो इसको एक रेजिस्टेंस बना लिया। ये रहा देखो, ये वो एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और फिर ये ब्लॉक इसमें वापस जोड़ दिया जो हटाया था, फिर आंसर x आएगा। ठीक है, और इसे सॉल्व कर लिया, सॉल्व करते करते आंसर आ गया 4 ओम। ठीक है, 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, हाँ प्लस 2x 3x हो गया, 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम लॉजिक कैपेसिटर में है ये। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ चेंज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे सेम मतलब बिल्कुल वही है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब इसकी बजाय आप कैपेसिटर भी लगा सकते हो। ठीक है,
ये देखो, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम, 4 4 4, 8 8 8, 16 16 16 और आगे 32 32 32, ऐसे। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है ए बी के बीच में इक्विवेलेंट आंसर। तो हमने देखा यार बार बार एक जैसा ही ब्लॉक है लेकिन वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन मैनर से बढ़ती जा रही है। ठीक है, देखो ये सी ये डी, देखो हमने क्या काम किया, इस पूरे ब्लॉक को हटा दिया पहले वाले को। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसे लगेगा सर ये हटा दिया बच्चों, ऐसे बनाया। ठीक है, सी और डी 4 4 4, 8 8 8, 16 16, 32 32 32, ऐसे ना। देखो बच्चों, सी और डी के बीच में कैपेसिटेंस, ओ सॉरी रेजिस्टेंस पता करना है। एक बात सोचो, अगर इस पूरे सर्किट में से 2 कॉमन ले लिया जाए, तो इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 4 है, इसमें से 2 कॉमन लो तो यहाँ क्या बचेगा 2 2 2, यहाँ क्या बचेगा 8 8 8, यहाँ क्या बचेगा, ओ 4 था ना, हाँ, और 4 था तो 2, ये गलत हो गया था, 4 4 4, और यहाँ 8 था तो 16 था 8, और ये 16। देखना 2 कॉमन बाहर लिख लिया अभी, तो देखना वही नहीं बना, अगर कॉमन ले लें। अब आप कहोगे सर कॉमन कैसे ले लोगे, सर कॉमन भी लिया जाता है, तो वैल्यू है। तो चेक करके देखते हैं। देखो जैसे ये 2 ओम 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस है, इसका आंसर कितना है बच्चों 2 + 2 4 है ना। अगर मैं इस पूरे सर्किट में से 2 कॉमन लूँ तो ये कितना बन जाएगा 1 1। तो देखना आर कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले रखा, वो मल्टीप्लाई करके 1 + 1, अभी भी 4 आया ना। ठीक है भाई, 2 कॉमन ले लिया इसमें से। ऐसे पैरेलल में कर सकते हो, जैसे कैपेसिटर है 4 माइक्रो 4 माइक्रो, कैपेसिटर में लिख लो चाहे रेजिस्टेंस, एक ही बात है। कितना आएगा आंसर इनका, 4 और 4 8 आएगा। कैपेसिटर पैरेलल में जोड़े जाते हैं। अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले लिया, ये कितना बचेगा 1 + 1, कितना आया फिर 8 आया, वैसे भी 8 आ रहा था। तो मतलब कॉमन वैल्यू ली जा सकती है कॉमन। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ की। अगर ये कॉमन ले लें हम 2, और अब क्या बचा, ये अब तो यही बचा जो यहाँ पे था x आंसर, मान लो x है आंसर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इफेक्टिव 2x। ठीक है, तो सी डी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है 2x। फिर वही बात इनफाइनाइट है, अगर मैं एक ब्लॉक लगा दूं तो अब आंसर कितना बन जाएगा x। तो इसका मतलब जो आपने ये माना है सी और डी के बीच में, इसको एक रेजिस्टेंस मान लो। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं सी और डी, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस मान लिया x, ओ सॉरी 2x, और ए और सी के बीच में ऐसे। ठीक है, ये 2 ये 2 ये 2, और ये ए और ये बी। ठीक है, ऐसे समझ में आया। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, फिर सीरीज में, और फिर आंसर। तो कितना आ जाएगा बच्चों x = अब पहले एक बार फिर मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं इसको। देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो 4x है ना अपॉन 2 + 2x, ये 2 ये 2, और ए बी के बीच में क्या आ जाएगा x। तो x = हो जाएगा बच्चों, ये तीनों सीरीज हुए ना, 2 + 2 + 4x 2 + 2x। ठीक है, देखो 4 + 4x, कैलकुलेशन देखते रहना, 4 दूनी 8, 8x + 4x अपॉन 2 + 2x। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2x + 2x², 8 + 8x + 4x। ठीक है, देखो बच्चों कुछ भी कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है। 2x² और ये हो जाएगा 12x, 2x - 10x -8 = 0, x² - 5x - 4 = 0। 2 कॉमन ले लिया। अब फिर मेथड लगा दो, +5
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 5 का माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 प्लस 4ac 4 चौक 16 अपॉन 2a, माइनस डिस्कार्ड कर दो 5, जो भी आंसर आ रहा है अब इसको लिख दो यार, ठीक है। तो ये तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जिसमें से कॉमन फैक्टर हो। अब बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है, कंसेप्ट सेम रहता है, कैपेसिटर लगा दिए और ऐसे लेटर बनता जा रहा है और बोला है कि आखिरी में यहाँ एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो कि जो भी आंसर आए ए और बी के बीच में वो इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो। भाई कितने ब्लॉक लग रहे हैं, देखो एक ब्लॉक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे इनफाइनाइट ब्लॉक लग रहे हैं। तो कितने ये सी की वैल्यू कितनी हो ताकि जो आंसर आए इक्विवेलेंट वो इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक आए, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का। आप ऐसे सोचो, मान लो ये यहाँ पे आंसर सी आ रहा है, ठीक है, आप और जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, फाइनल आंसर भी क्या आना चाहिए सी, अगर इससे फर्क ना पड़ता इन 4 2 से, है ना। समझ में आया। तो यानी कि कोई एक ब्लॉक देख लो, जैसे ये ब्लॉक है ऐसे, फिर ये ब्लॉक लगाया, फिर ये ब्लॉक लगाया, तो अगर यहाँ पे यहीं से हटा दूं मैं, जैसे पहले हटा रहा था पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आंसर सी आए तो ये भी आंसर क्या है सी ही, है ना। भाई जितने ब्लॉक है अगर आप एंड पे ही चले जाओ, ये कैपेसिटेंस है, ठीक है, आपने इसमें कुछ और आंसर जोड़ा, कुछ और वैल्यू जोड़ी, वो वैल्यू क्या होगी, एक ब्लॉक ऐसा जोड़ोगे आप, ठीक है। तो आंसर बदले ना, यही रहे जो यहाँ है, और ऐसा दूसरा जोड़ा तो भी ना बदले, तीसरा जोड़ा तो भी ना बदले, तो यहीं पे आ जाते हैं और क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसमें एक ब्लॉक जोड़ते हैं इसे। तो अगर यहीं पे फर्क नहीं पड़ा तो जो ए बी है उसमें भी आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी और ये 4 और ये 2, अगर ये आंसर भी सी रहे, सोचो, तो ऐसे एक और लगाया फिर आंसर सी रहे, फिर एक और लगाया फिर आंसर सी, फिर ये, तो कितने ही रख देना फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमने यहीं पे जोड़ दिया ये, ठीक है। अब देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो क्या होता है बच्चों 4 इंटू सी अपॉन 4 प्लस सी, ठीक है। और फिर ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ये 2 ओम, ठीक है, और इसको क्या लिखें 4 पैरेलल टू सी, और ये क्या है 2, फिर आंसर क्या आना चाहिए सी। तो देखो इनका आ गया ये, है ना। फिर ये 2 उसके साथ किस में है, पैरेलल में, तो दिस वैल्यू है ना, ये लिखा हुआ है, वही इन दो को पैरेलल सीरीज में करा है। तो सीरीज में फॉर्मूला कैपेसिटर में उल्टा होता है, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, जैसा रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है। तो प्लस ये क्या कर दिया 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए सी, ठीक है। तो 2 एलसीएम लेंगे, 2 इंटू 4 8 प्लस 2c प्लस 4c अपॉन 4 प्लस सी इक्वल टू सी। यहाँ देखो 4c प्लस सी स्क्वायर 8 प्लस 6c, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो सी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, इधर ले आओ इसको, माइनस 2c हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे, c इक्वल टू प्लस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac है ना, माइनस 4ac, तो 8 चौक 32 अपॉन 2, माइनस हटा दो 2 प्लस ये कितना हो गया बच्चों 36/2, 2 प्लस 6 आ जाएगा अपॉन 2, 8/2 इक्वल टू 4। यानी कि अगर ये 4 माइक्रोफैरेड हो तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा सी ही आएगा, मतलब 4 ही आएगा। चेक करके देखें इस बात को, तो जिंदा करते हैं पूरे सर्किट को। देखो मैंने कहा ये 4 है, ठीक है, और ये 4 ये 2 ये 4 ये 2, देखते हैं इधर से चले एंड से, 4 आंसर 4 आया ना हमारा, 4 4 सीरीज में होके क्या हो जाता है 2, 4/2 करेंगे ना सीरीज में कैपेसिटर, तो 2 आ गया और 2 आ गया, ये 2 फिर 4 हो गया, 4 4 फिर 2 हो गया, है ना भाई, 2 और 2 मिलके 4 हो गया।
फिर 4, 4 मिल के फिर 2 हो गया, फिर ये 2 मिल के फिर 4 हो गया, फिर 4 और 4, ये तो कैसे ही करते रहो, हमेशा यही रहेगा। यह जब यहाँ पे देखो 4 4 2 हो गया, और 2 और 2 4, तो यहाँ पे हमेशा 4 ही बनता जाएगा, 4 ही बनता जाएगा। तो आंसर यहाँ फाइनली भी क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिक सर्किट देखे बच्चों, जिसमें शुरुआत से मैंने बिल्कुल बेसिक सर्किट, फिर ब्रिज, अनबैलेंस ब्रिज और ये रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करे। अगली क्लास में हम और लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, सिमेट्री के क्वेश्चन, अनसिमेट्री, और बहुत सारे मेथड होते हैं रेजिस्टेंस के और कैपेसिटेंस के, वो सारे केस कर लेंगे। मतलब अगली क्लास के बाद आपका कोई केस बचेगा नहीं जो आपने ना पढ़ा हो। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।